क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे हर देश का एक महात्मा गांधी जी होते हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, मोहम्मद जिन्ना पाकिस्तान के हैं, और वैसे हमारे सिनेमा के जो पिता हैं वो हैं दादा साहब फाल्के। और ये परिवार बहुत शानदार परिवार है, जो फिल्म इंडस्ट्री जिसे कहते हैं। इट हैज़ टू बी ए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। पीपल कॉल इट बॉलीवुड, बट आई कॉल इट फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अब ख़ास बात यह है कि इसमें एक हमारे पिता हैं, वो हैं दादा साहब फाल्के। एक हमारे बिग डैड हैं जिनका नाम है दिलीप कुमार साहब। एक हमारे बड़े भाई साहब हैं जिनका नाम है अमिताभ बच्चन जी, और साथ में धर्म जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी। ये बड़े बड़े भाई हैं, तो परिवार ऐसे ही बनता है। ये मुकुट के ऊपर एक कोहिनूर हीरा है जिसका नाम दादा साहब फाल्के है। और ये जो अनाउंसमेंट हुई है, इट्स अ बिग ऑनर टू द फ्यूचर जनरेशन, एंड आई विश देम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सर 100 साल जो पूरे हुए इंडस्ट्री है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 100 साल क्या है, आंख झपकते ही पता ही नहीं चलता कि 100 साल कब निकले। फिल्म इंडस्ट्री में तो अगर मैं इनसे 15 साल के बाद मिला हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि 15 साल के बाद मिला हूँ। वही गर्मी है, वही मोहब्बत है, वही मुरब्बत है। कोई लगा सर 15 साल के बाद मिले हम लोग? नहीं लगा। तो 100 साल तो आंख झपकने में निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे 100 साल आएंगे। और हिंदुस्तान का जो ये शो है, फिल्म इंडस्ट्री का जो शो है, इसका बेसिक जो है वो है कि शो मस्ट गो ऑन। कोई आए या कोई ना आए, यहाँ का संगीत, यहाँ का कलाकारी, यहाँ का कोई भी शो है ऑन रहता है। 100 साल तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। अभी आगे आगे देखिए क्या होता क्या है। सर एक हटके सवाल है काफ़ी, रेखा और सचिन को जो पॉलिटिकल में आना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं आना चाहिए? मेरे ख्याल से रेखा जी के आने के बाद ऐसा लगता है कि वो युग वापस आया है जब पृथ्वीराज कपूर जी और जो मिसेस सुनील दत्त वो जब गए थे राज्यसभा में, वो युग है। सचिन का वहाँ जाना वहाँ की शान बढ़ाता है। और साथ में जो रेखा जी हैं, उनके जाने के बाद में एक ग्रेस आती है, क्लास आती है। वो किसी भी राजनीतिक ग्रुप के साथ नहीं है। दिस इज़ द ब्यूटी। अगर कांग्रेस को बोला है कि ठीक है कि आप दोनों को बोला है आइए, तो बहुत अच्छी बात है। सचिन के बारे में सर? बहुत अच्छी बात है। वहाँ जाके एक वाइब्रेशन मिलती है, राज्यसभा को उस आदमी की वाइब्रेशन मिलती है जिसने कि 100 सेंचुरीज मारी हैं, और हर एक के दिल में उसका निवास स्थान है जिसका नाम सचिन है। वो क्रिकेट में जैसे ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन है, वो हिंदुस्तान के सचिन है भाई। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो डॉन ब्रैडमैन है इंडिया के, वो सचिन है। और सचिन जब राज्यसभा में जाएंगे तो कितनी अच्छी बात है। अगर कम भी बोलेंगे और जो राज्यसभा के हिस्से में उनकी बात आएगी उसमें मैच्योरिटी होगी। दिस इज ही एंड सचिन, व्हाई नॉट, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। क्यों सर, क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू। करते हैं। और दादा साहब फाल्के अकेडमी अवार्ड में बड़ी बड़ी हस्तियां आकर अपने अपने अंदाज, राम गोपाल साहब जी को कि वो विस्तार पूर्वक इस अवार्ड के बारे में हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं थोड़ी संक्षेप में थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा, क्योंकि आज जब ये हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसके पीछे क्या वो रहा है, एक इतिहास क्या है। तो इतिहास जनाब ये सन 1998 में शुरू हुआ। वहाँ पर एक कल्पना पैदा हुई कि भाई फाल्के जयंती क्यों नहीं मनाई जाए। जब दादा साहब या जब गांधी जयंती और ये सब मनाते हैं तो इंडस्ट्री वाले फाल्के जयंती क्यों नहीं मनाए। तो उस समय 98 में मैं वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। संग्राम जी के फादर श्रीमान जीपी शिर्के साहब प्रेसिडेंट थे वहाँ के। वहाँ पर ये प्रपोजल रखा गया 98 में जयंती हम मनाएं। उन्होंने बड़े इजीली इसको स्वीकार किया, हालांकि उस समय 1.5 लाख रुपये खर्चा था। कुछ लोगों ने कहा जी 1.5 लाख रुपये खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई एसोसिएशन जो है वो कुछ अच्छा काम करने के लिए भी है, तो ये काम होना ही चाहिए। तो साहब हमने वो संग्राम शिर्के के पिताजी के साथ में हम लोगों को काम करने का मौका मिला। और हमारे महावीर जैन साहब थे उस टाइम में, जो बड़े उन्होंने डायरेक्टरी निकाली थी, दिनेश्वर सिन्हा, प्रभात पांडे और भी बहुत से लोग थे। कुछ अभी हैं भी हैं, अंजना रमेश वगैरह, ये सब मुनीर खान वगैरह, ये सब लोग थे।
और वो 98 में जयंती बड़ी जोर धाम से होटल सिटीजन में मनी। हमारे जैन साहब भी उसमें थे उस समय। उन्होंने उस समय कहा ये हर साल मननी चाहिए। और जनाब फिर किसी वजह से वो 99 में जयंती नहीं मन पाई। नेक्स्ट ईयर में नहीं पाई, लेकिन क्योंकि लोगों का कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं था। और खर्चा कौन करे, कौन एजुकेशन खर्चा करे। और शिरके साहब चले गए, मैं बीमार पड़ गया, हार्ट अटैक मेरे को हो गया। फिर जब ठीक हुआ तो फिर 2000 में फिर से इसकी रिवाइव किया हमने। फिर हमने एक दादा साहब फाल्के ट्रस्ट ऑफ इंडिया बनाई। उसमें महावीर जैन, दिनेश्वर सिन्हा, प्रभात पांडे और मैं, हम चारों लोग मिले, चंद्रशेखर जी के पास गए, उनसे कुछ एडवाइस ली, थोड़ा उनसे नर्वस भी हुए हम। उन्होंने कहा कि ये तो वेस्ट इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ही क्यों नहीं रिवाइव करते हो।